अंजना पर्वत की शांत वादियों में एक दिव्य सुबह जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम आगे चलकर पूरी सृष्टि श्रद्धा से लेने लगी, हनुमान। माता अंजना और पिता केसरी के आंगन में जन्मे इस बालक में असाधारण तेज था। कहते हैं वायुदेव की कृपा से वह जन्म से ही अद्भुत बल, वेग और बुद्धि का स्वामी था। उसकी आंखों में जिज्ञासा, मन में चंचलता और हृदय में निष्कपटता थी। बालपन में हनुमान बहुत नटखट थे। उन्हें हर चीज जानने की इच्छा रहती। एक दिन प्रातःकाल आकाश में उगते लाल सूर्य को देखकर उन्हें लगा ये कोई पका हुआ चमकीला फल है। भूख भी लगी थी। बालक हनुमान बिना सोचे समझे आकाश की ओर उछले और सूर्य को फल समझकर पकड़ने दौड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय राहु सूर्य को ग्रसने जा रहा था। उसने देखा कि कोई बालक उससे पहले सूर्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। राहु घबरा गया और इंद्रदेव के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र फेंका, जो बालक हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे नीचे गिर पड़े। ये दृश्य देखकर वायुदेव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी गति रोक ली। पूरी सृष्टि में वायु रुक गई। प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे वायुदेव को मनाने पहुंचे। सभी ने बालक हनुमान को आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा ने वर दिया कि कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार का प्रायश्चित करते हुए उन्हें अजयता का वरदान दिया। वरुण, कुबेर, यम सबने उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। इस प्रकार बालक हनुमान केवल बलवान ही नहीं, देवताओं के वरदानों से विभूषित भी हो गए। लेकिन शक्ति के साथ चंचलता भी थी। हनुमान कभी ऋषियों के आश्रम में पहुंचकर उनकी साधना में बाधा डाल देते, कभी जंगल में उद्यम मचाते। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये शाप भी उनके हित में था, ताकि वे समय आने पर विनम्रता के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करें। समय बीतता गया। बालक हनुमान बड़े होने लगे। उनकी बुद्धि तीव्र थी। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु मानकर उनसे वेद शास्त्र सीखे। सूर्यदेव के साथ साथ चलते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये दृश्य अद्भुत था। शिष्य आकाश में उड़ते हुए गुरु से शिक्षा ले रहा था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान, विवेक और वाक कौशल का वरदान दिया। एक दिन वन में उनकी भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। सुग्रीव के दूत के रूप में हनुमान ने उनसे संवाद किया। उनकी वाणी में ऐसी विनम्रता और स्पष्टता की कि राम तुरंत समझ गए ये कोई साधारण वानर नहीं। राम ने उन्हें गले लगाया। उसी क्षण जैसे ऋषियों का श्राप टूट गया। हनुमान को अपनी शक्तियां याद आ गईं और उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि अब जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित रहेगा। सीता की खोज का दायित्व जब वानरों पर आया, तब समुद्र के किनारे सभी चिंतित खड़े थे। विशाल सागर को पार करना असंभव लग रहा था। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान ने जैसे ही अपने भीतर झांका, उन्हें अपनी असली पहचान याद आ गई। वे पर्वत के समान विशाल हुए और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा, राम का संदेश दिया और रावण की लंका में अपने साहस का परिचय दिया। उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसी आग से लंका जला दी। ये बालवीर अब महावीर बन चुका था। बल, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता उनका विनम्र हृदय था। इतने वरदान, इतनी शक्ति, इतने पराक्रम के बाद भी वे स्वयं को राम का दास ही मानते रहे। उन्हें न अपने बल का अभिमान था, न अपने ज्ञान का। उनके लिए सबसे बड़ा गौरव था राम भक्ति। बालवीर हनुमान की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए। ज्ञान के साथ विनम्रता, बल के साथ करुणा और सफलता के साथ समर्पण, यही हनुमान का संदेश है। आज भी जब कोई बच्चा साहस, जिज्ञासा और निस्वार्थता का परिचय देता है तो हमें बाल हनुमान की याद आती है। वे केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं, हर उस हृदय के लिए जो सच्चाई, साहस और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय बजरंगबली।